और सीधे चलेंगे उज्जैन, जहां केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी आज जो उपस्थित हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो भारतीय राजनीति के हमारे आज के चाणक्य हैं, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों से पुनः एक बार आदरणीय अमित जी का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री यशस्वी, माननीय अमित जी के लिए जोरदार ताली बजाएं और मैं उनको सीधा आमंत्रण दे रहा हूं, वो आए बाबा महाकाल की धरती पर अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार ताली बजा करके अमित शाह जी जिंदाबाद। मेरे साथ आज अपना मत प्रकट करना है। मैं आज जब उज्जैन की धरा पर आया हूं तब मैं आप सभी को कहने आया हूं कि आप किसी एमएलए को चुनने के लिए मत दीजिए। आप किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिए वोट। आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी वोट मत दीजिए। ये बात याद रखिएगा, आपका एक वोट आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। इस तरह से वोट दीजिए, क्योंकि आपके सामने दो ही विकल्प। एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार देश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है। मध्य प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं पड़ोस से ही राज्य से आता हूं। बचपन से महाकाल के दर्शन करने आता था। ये बंटाधार दिग्विजय जी का राज था। गाड़ी से दाहोद से निकलते थे, अहमदाबाद से निकलकर दाहोद तक आते थे, पूरी नींद लग जाती थी। जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी। और मालूम पड़ जाता था कि बंटाधार का शासन में मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो चुकी है। आज 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेशों में सड़कों का जाल बिछाकर मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बनाने का काम किया है। मित्रों, मध्य प्रदेश का विकास और गरीबों का कल्याण, शहरों का विकास, गांव का कल्याण, उज्जैन का विकास, ये सारा भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। मैं आज आपको बताने आया हूं, 2002 में कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार छोड़ी तब मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ रुपए था। सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया। कितना था? जरा जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो। 23,000 करोड़ से मध्य प्रदेश के बजट को 3,15,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शिक्षा के बजट को 2,456 करोड़ से 38,000 करोड़ पहुंचाया। और प्रति व्यक्ति आय, जो विकास का द्योतक मानी जाती है, एक मानदंड माना जाता है, प्रति व्यक्ति आय 11,000 करोड़ रुपया थी। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 11,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,40,000 रुपया करने का, 11,000 रुपया थी, 11,000 से बढ़ाकर 1,40,000 रुपया करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये बंटाधार की सरकार 60,000 किलोमीटर के रोड छोड़कर गई थी। आज मध्य प्रदेश में 5,10,000 किलोमीटर रोड बनाने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और एमएसपी पर गेहूं की खरीदी, अभी कमलनाथ का मैं भाषण सुनता था, किसानों की बात कर रहे थे। अरे कमलनाथ जरा शर्म करो, शर्म, अपने गिरेबान में झांको। आपके समय में 4,40,000 टन गेहूं खरीदा जाता था, सिर्फ 4,40,000 टन। हमारे समय में अब 71 लाख मैट्रिक टन गेहूं किसानों का एमएसपी पर खरीदने का काम होता है। मित्रों, युवाओं के लिए मेडिकल सीटें ये 620 छोड़कर गए थे, हमने 4,000 तक पहुंचाई। आईटीआई की संख्या 159 से 1,014 तक पहुंचाई। और पर्यटक, क्योंकि कानून और व्यवस्था की धज्जियां उन्होंने उड़ा कर रखी थी, पर्यटक पहले 64 लाख आते थे, इसकी जगह मध्य प्रदेश में 64 लाख से बढ़कर 9 करोड़ पर्यटक अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में आते हैं। मित्रों, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास को कितना महत्व दिया है। और मित्रों, मोदी जी ने ढेर सारे विकास के काम किए हैं, मैं बाद में बताता हूं। परंतु एक बात याद रखना भैया, आपका वोट, जैसा मैंने कहा, ऐसे सिर्फ मध्य प्रदेश का एक एमएलए का चुनाव नहीं करेगा। आपका वोट मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने इस देश के अंदर भारी परिवर्तन करने का काम किया है। मुझे बताओ उज्जैन वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, अंत तक हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ और बंटाधार की पार्टी 70 साल से धारा 370 को हटाती नहीं थी। 2019 में आपने मोदी जी की झोली कमल से भर दी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और एक दिन सुबह 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को संसद में समाप्त करने का काम कर। और उस वक्त एक कांग्रेसी, ये राहुल बाबा क्या कहते थे? मत हटाइए, मत हटाइए, धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। और मोदी जी ने आज हमारे कश्मीर को, भारत माता के मुकुट मणि को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया है। मैं यहां आया हूं, भैया मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह इसकी नींव डालने का काम किया। ये राहुल बाबा, मैं 2014 से 19 पार्टी का अध्यक्ष था, हर चुनाव में कहते थे भाजपा वाले कहेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। मुझे ताना लगाते थे। मैं आज राहुल बाबा को तिथि कहने आया हूं। 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले हैं और 22 जनवरी 2024 को वही अयोध्या में, वही जगह पे रामलल्ला विराट मंदिर के अंदर प्रस्थापित होंगे। मित्रों, और एक कांग्रेस पार्टी, माताओं, भाइयों, बहनों, हमारे शासन में
महाकाल लोक बना। दुनिया भर से जितने लोगों ने महाकाल लोक का विजिट किया, दर्शन किया, सभी ने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है, एक कमलनाथ के अलावे। उज्जैन वालों बताओ मुझे, महाकाल लोक के निर्माण का जो विरोध करते हैं, वो कांग्रेसियों को मध्य प्रदेश में शासन का अधिकार देना चाहिए क्या? मध्य प्रदेश में उद्योग को लाने का काम, मध्य प्रदेश की बच्चियों को पढ़ाई लिखाई कराने का काम किया है, लाडली बहना की योजना देने का काम किया है। और मुझे बताओ उज्जैन वालों, सभी का कोरोना का टीका हो गया है, नहीं हो गया है? दोनों टीके लगे, जरा हाथ ऊपर करो तो, जरा हाथ ऊपर करो जरा फिर से। किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है? मोदी जी ने 130 करोड़ भारतवासियों को कोरोना का दोनों टीका लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर गरीब के घर में, हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज पहुंचाने का काम किया। लगभग 65 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 93 लाख मध्य प्रदेश के किसानों को 12,000 रुपया भाजपा की दोनों सरकारें प्रति साल दे रही है। 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा रही है। 80 लाख से ज्यादा टॉयलेट्स बनाकर महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया और 82 लाख से ज्यादा माताओं को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 45 लाख गरीबों को घर देने का काम किया। अब कमलनाथ, आप मध्य प्रदेश की जनता को बताइए, अगर आपने इतने सालों तक मध्य प्रदेश और देश में राज करा, आपने ये सब करा होता तो हम कैसे कर पाते भाई? आपने कुछ नहीं किया था। मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को मोदी जी ने जीवन की सारी सुविधाएं देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको अपील करने आया हूं, मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करे। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए देश को सुरक्षित करने में मोदी जी का हाथ बटाए। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो देश को समृद्ध करने में मोदी जी का हाथ बटाए। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो गरीब कल्याण करने में मोदी जी का हाथ बटाइए। और मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए कि पूरी दुनिया में हमारे प्यारे भारत को नंबर 1 बनाने में मोदी जी का हाथ बढ़ाए। अब अगर मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुननी है तो कमलनाथ की सरकार मोदी जी का सहयोग कर सकती है क्या भाई? मोदी जी कोई भी योजना भेजेंगे, कमलनाथ जी इसको नीचे ही नहीं उतरने देंगे। एक किसान कल्याण निधि जो है मोदी जी ने कमलनाथ के शासन में की थी, मगर किसानों का सूची नहीं भेजा। फिर से शिवराज जी की सरकार बनी और 93 लाख किसानों का सूची भेजा और आज हर किसान को 12,000 रुपया प्रति साल मिल रहा है। मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कमल के फूल पर वोट देना की अपील करने के लिए मैं आया। सारे प्रत्याशी जरा आगे आ जाओ भाई। मुझे बताओ भाइयों बहनों, हमारे सभी प्रत्याशियों को विधायक बनाकर भेजोगे क्या? जोर से बोलो, भेजोगे? कमल के फूल पर बटन दबाओगे? मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे। 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं वे यशस्वी गृह मंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे लिए सौभाग्य का दिन है